हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर केमिस्ट्री क्लास 12th का। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, बी कोड है इसका, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे बोर्ड के स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम प्री बोर्ड या बोर्ड की परीक्षा में भी आने वाले प्रश्न इस पेपर में हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो कमेंट करना मत भूलना, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर बी कोड का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, निर्देश यहाँ पर है 15 मिनट जो दिए गए हैं वो पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसके बाद सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले खंड आप बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पोटेशियम सल्फेट है। अब 12th के स्टूडेंट हो तो ये कैसा सॉलिड है? आयनिक ठोस है। ठीक है, आयनिक ठोस है। दूसरा ऑप्शन देखो, मैं बोल रहा था कि 12th के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बच्चों वही पूछे जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको सॉल्व करके देख के आपको ज़रूर जाना है। सारे के सारे प्रश्न हैं, नोटबुक उठा लो, कॉपी पेन, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाले हैं उनको लिखते जाना। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? तो मोलों की संख्या ग्राम में भार बटे अणु भार कितने हो गए? 10 मोल होंगे। अणु भार जल का 18, 180 10 मोल होंगे। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? विशिष्ट चालकता की इकाई ये वाली है, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो ये टाइम इनवर्स होता है, जैसे सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, घंटा इनवर्स या फिर डे इनवर्स। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। अगला है निम्न में से जल विरोधी कोलाइड कौन सा है? जल विरोधी कोलाइड कौन सा है? तो ये स्टेनिक ऑक्साइड का जो कोलाइडी सॉल्यूशन बनता है, ये एक हाइड्रोफोबिक ये कोलाइडी सॉल्यूशन बनेगा इसके द्वारा। तो स्टेनिक क्लोराइड क्या हुआ? एक जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। निम्न में से विस्फोटक यौगिक कौन सा है? तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3। NCl3 एक विस्फोटक यौगिक है। अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए। सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है? नेक्स्ट प्रश्न है मोलरता की परिभाषा लिखिए। मोलरता की परिभाषा लिखिए। मोलरता की परिभाषा लिखिए। बड़ी सिंपल होती है मोलरता की परिभाषा, जितने मोल किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले होते हैं किसी पदार्थ के, वही उस पदार्थ की उस विलयन के लिए मोलरता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? परिभाषा याद रखो। विशिष्ट वेग स्थिरांक क्या होता है? परिभाषा याद रखिए। परासरण और विसरण में अंतर क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्लास 9th में भी मिल जाएगा इसका आंसर, तो 12th वालों को जरूर पता होगा। नर्स्ट समीकरण छोटा सा समीकरण होता है, छोटा सा इसके बारे में लिखना सीख लो। नर्स्ट समीकरण इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड और बोर्ड में भी आता है। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? जिसमें कण अदृश्य होते हैं, कणों की एक माप होती है, विशिष्ट माप होती है, कितने मीटर, कितने नैनोमीटर से लेकर कितने नैनोमीटर तक की एक माप होती है। एग्जैक्टली वो आपको कमेंट करके बताना है कि वास्तविक विलयन में जो कणों की माप होती है वो कितने रेंज की होती है। आर्गन के 2 उपयोग, विद्युत बल्ब में, दूसरा अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। विद्युत बल्ब में लिख दो और दूसरा लिख दो अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। नेक्स्ट पेज पे चलो और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हमारे हाफ ईयरली बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर लगातार आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिप्स ट्रिक्स, बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस को उदाहरण सहित समझाइए। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज गणना कीजिए। अब ये न्यूमेरिकल तो आपको आना ही आना चाहिए, ये आता ही आता है बोर्ड परीक्षा में। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, अणु भार यहाँ से जल का 18 होता ही है,
एथिल अल्कोहल का निकाल लेंगे। एथिल अल्कोहल के 92 ग्राम में उसके मोल उसके अणु भार से भाग दे देंगे तो एथिल अल्कोहल के मोल निकल आएंगे और जल के मोल निकल आएंगे। यहाँ पर 4 मोल, 18 का 72 में 4 बार जाएगा तो 4 मोल जल के हो गए। एथिल अल्कोहल के जितने मोल हो, मोल प्रभाज का फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमें जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल बटे सॉल्यूशन में कुल कितने मोल हैं, Na प्लस Nb मान लीजिए कोई 2 घटक हैं यहाँ पर, एथिल अल्कोहल और जल है, तो जिसका हम मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल बटे कुल मोल, तो जल का भी निकाल लेंगे और एथिल अल्कोहल का भी निकाल लेंगे। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है, इसका एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसी न्यूमेरिकल पे, तो उसको जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हर साल आता है, लगभग हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में। अगला है अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण द्वारा समझाइए। ओजोन एक आक्सीय कारक तथा अपचायक पदार्थ है, कारण सहित समझाइए। सिल्वर के घनीय संवृत संकुलन जालक बनाता है, किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि ये सॉलिड स्टेट का एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है 3 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अक्रिय गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन की आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए। तो इनका जो 18वां ग्रुप होता है जिसे शून्य समूह भी कहते हैं, आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी ओर, सबसे राइट हैंड पे सबसे लास्ट वाला ग्रुप है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायी होता है, जिसके कारण ये अक्रिय होती हैं। मोस्टली ये जल्दी रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अक्रिय गैसों में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है विशेष परिस्थितियों में वो होती है जीनॉन। जीनॉन के कुछ यौगिक जैसे जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड जैसे यौगिक देखने को मिलते हैं। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन ट्राईऑक्साइड, इस तरह के यौगिक जीनॉन बनाता है। बाकी अक्रिय गैसों का उपयोग देख लेना कि हीलियम का गुब्बारे भरने में गोताखोर यूज़ करते हैं, नियॉन का विज्ञापनों में, आर्गन का विद्युत बल्ब में, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, क्रिप्टन का, जीनॉन का, रेडॉन का कैंसर के उपचार में। तो ये अक्रिय गैसों के उपयोग हो गए। उपयोग आ सकते हैं शॉर्ट में, 1-2 उपयोग किसी का पूछ सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी इनका उपयोग पूछा जाता है। साथ ही साथ इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये फिक्स टाइप का होता है, ये बिल्कुल स्थायी होता है। इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका इस तरह से कर लें Np6NS2 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी कारण ये अक्रिय होती हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। छोटा सा ये डेरिवेशन होता है, इसको देखना है आपको। इसके बाद टिप्पणी, पृष्ठ रसायन का जो चैप्टर है इसमें स्कंदन, टिंडल प्रभाव जरूर देख लेना। छोटे छोटे ये शॉर्ट नोट के रूप में, टिप्पणी के रूप में तैयार करके जाना आता है। उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक क्या है? जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दें। अगर उत्प्रेरक कम काम करता है किसी विशेष परिस्थितियों में तो उनकी क्षमता को बढ़ाता है जो पदार्थ, वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। जो कम करता है उत्प्रेरक की क्षमता को या फिर खत्म कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। अथवा अगर नहीं आता प्रश्न तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का निगमन करो। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का यहाँ पर आपको वेग समीकरण का छोटा डेरिवेशन सीख लेना चाहिए। शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए सीख लेना चाहिए जो डेरिवेशन होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके प्रमुख लक्षणों को लिखो। 5 नंबर का प्रश्न। अथवा अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि का सचित्र वर्णन करो। इसकी Cl2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। हैबर की सिंपल सी विधि N2+3H2, ठीक है। N2+3H2 क्या लेते हैं? फेरस लेते हैं। उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम लेते हैं। आयरन उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, तो 2NH3 यहाँ पर बनने लगता है अमोनिया। तो यही हैबर विधि है। इसका एक सिंपल सा डायग्राम होता है, उसको तैयार कर लेना। Cl2 से अभिक्रिया क्या देगा उसको देखो आप। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% विलयन 7 वायुमंडल दाब उत्पन्न करता है? ठीक है, गैस नियतांक का मान दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, गैसीय अवस्था का, ठीक है, गैसीय अवस्था का या सॉल्यूशन का एक मिक्स टाइप का न्यूमेरिकल है। अथवा है कि अंतःकाय केंद्रित घनीय संकुलित संरचना की संकुलन क्षमता की गणना करो। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 पूरा होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के
अर्ध क्रिया के पूरे होने में लगे समय का 2 गुना होता है। अथवा अगर ये नहीं आता तो राउल्ट के नियम को लिखो, इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो राउल्ट का नियम बहुत अच्छा होता है, राउल्ट के नियम पर वीडियो है अवेलेबल, उसको जाकर देख लेना। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन हम विधिवत बनाएंगे, तो कमेंट करो इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए। इसमें आपको बताऊं कि इस मॉडल पेपर में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कैसे प्राप्त करेंगे या किस तरह से बनाएंगे, बेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से एनिलीन, एनिलीन से बेंजिल्डिहाइड, इस तरह के प्रश्न, और एसीटोन को बनाने की विधि, जो ऑर्गेनिक के प्रश्न हैं, या कैनिजारो अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, वुड्ज अभिक्रिया, जो तमाम नेम्ड रिएक्शन होती हैं, कुछ नेम्ड रिएक्शन होती हैं, उनके बारे में इस पेपर में नहीं है। ये पेपर पूरा इनऑर्गेनिक पर बेस्ड है, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस जैसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। बाकी और भी मॉडल पेपर लाते रहेंगे क्लास 12 के, वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा प्री बोर्ड और बोर्ड के पेपर भी ऑलरेडी पड़े हैं, तो उनको भी जाकर देख लेना कि कैसा पेपर आता है बोर्ड में आपका, और उनको हम सॉल्व करके अच्छे से सॉल्यूशन भी देंगे। इसका PDF आपको, PDF यानी ये पूरा पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मात्र एक मॉडल पेपर है, इतना ध्यान रखना कि ये मॉडल पेपर है, ऐसा नहीं है कि ये सेम आ जाए। हो सकता है कि बिल्कुल सेम आ जाए, बी कोड मिल गया बिल्कुल सेम आ जाए, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता। लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और हाफ ईयरली के लिए भी, तो इनको सॉल्व करो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सब्जेक्ट भी मॉडल पेपर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।